आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, कांग्रेस ने स्वीकार की मेरी चुनौती, जयराम के बयान पर बोली स्मृति ईरानी। बंदायूं से धर्मेंद्र नहीं, शिवपाल यादव लड़ेंगे चुनाव, सपा ने जारी की 5 उम्मीदवारों की तीसरी सूची। सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया आप को मेयर, मगर बदले नंबर गेम में कब तक कुर्सी सेफ रखेंगे कुलदीप कुमार। 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली, 14,000 लोगों की भीड़, शंभू बॉर्डर के हालात पर गृह मंत्रालय की पैनी नजर। उत्तराखंड में ओलावृष्टि, लखनऊ दिल्ली में बरसेंगे बादल, जाने देश भर के मौसम का हाल। टमाटर की जगह प्याज की तस्करी, कस्टम विभाग ने यूएई भेजे जाने वाला 82 मीट्रिक टन माल किया बरामद। पुतिन के विरोधी नावलनी की मौत के बाद एक्शन में बाइडेन, रूस को लेकर लिया बड़ा फैसला। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण जंग के आसार, आईडीएफ ने लेबनान में किए हवाई हमले। सुना है 370 पर फिल्म आ रही है, बोले पीएम मोदी, यामी गौतम ने कहा शुक्रिया। और चौथे टेस्ट में नहीं खेलेंगे टीम इंडिया के ये 2 मैच विनर खिलाड़ी, एक 90% फिट तो दूसरे को मिला रेस्ट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी से राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने की चुनौती कांग्रेस ने स्वीकार कर ली है। ऐसे में इसके लिए मैं तैयार हूं। उन्होंने कल मंगलवार को कहा कि मैं इसको लेकर काफी खुश भी हूं। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने एक मीडिया रिपोर्टर से बात करते हुए कहा, मुझे खुशी है कि जयराम रमेश ने मेरी चुनौती को स्वीकार किया कि बिना अखिलेश यादव और मायावती के राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। मैं बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते इसका स्वागत करती हूं। अमेठी के वर्करों को इसका बेसब्री से इंतजार है। उन्होंने आगे कहा कि इसका ऐलान कर दो। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने अमेठी से सांसद रहे राहुल गांधी को हरा दिया था। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों को अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। पार्टी ने बदायूं, केरेना और बरेली जैसी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बदायूं सीट पर पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदला है और शिवपाल यादव को टिकट दिया है। पहली लिस्ट में इस सीट से धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा गया था। समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट में केराना से इकरा हसन, बदायूं से शिवपाल सिंह यादव, बरेली सीट से प्रवीण सिंह एरन, हमीरपुर से अजेंद्र सिंह राजपूत और वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल को टिकट दिया है। अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की अब तक 3 लिस्ट जारी की है, जिसमें 80 लोकसभा सीटों पर 32 पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे को पलट दिया और आप कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को शहर का नया मेयर घोषित किया। साथ ही कोर्ट ने 30 जनवरी के चुनाव के संचालन में गंभीर खामियां पाए जाने के बाद चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह, जो कि एक बीजेपी नेता है, पर कदाचार के लिए मुकदमा चलाने का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार की जीत तो हो गई, लेकिन अब सवाल उठता है कि फ्लोर टेस्ट में क्या परिणाम होगा और क्या नवनिर्वाचित मेयर कुलदीप कुमार फ्लोर टेस्ट में पास हो पाएंगे। कारण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बीजेपी चंडीगढ़ मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए फ्लोर टेस्ट कराने की मांग करने जा रही है। फसलों पर एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों संगठनों की केंद्र से 4 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। सरकार से बात न बनने पर अब किसान संगठनों ने अपने आंदोलन को तेज करते हुए दिल्ली कूच की तैयारियां शुरू कर दी है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को लेकर गृह मंत्रालय की आंतरिक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में पंजाब की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है और बताया कि शंभू बॉर्डर पर लगभग 14,000 लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है और ढाबी गुजरान बैरियर पर एक विशाल सभा की अनुमति दी है, जिसमें लगभग 4500 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब हरियाणा और हरियाणा दिल्ली बॉर्डरों पर सुरक्षा व्यवस्था को चौकन्ना कर दिया है। साथ ही हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर लगे बैन को एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया है।
उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग की माने तो आज यानी कि 21 फरवरी को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पहाड़ी राज्यों में कुछ इलाकों में ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो देश की राजधानी नई दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहेगा। नागपुर कस्टम विभाग के अधिकारी उस समय हैरान रह गए जब उन्हें पता लगा कि टमाटर के नाम पर प्याज को विदेश भेजा जा रहा है। ऐसा पहली बार देखने को मिला कि टमाटर के नाम पर प्याज को विदेश निर्यात किया जा रहा हो। इसका खुलासा तब हुआ जब अधिकारियों ने महाराष्ट्र के नासिक और मुंबई में छापेमारी कर मामले को उजागर किया। दरअसल केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर 31 मार्च तक प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में व्यापारी सरकार की आंखों में धूल झोंक कर प्याज की तस्करी कर रहे हैं। उन्होंने प्याज की कालाबाजारी करने का एक नया तरीका अपना रखा है। जानकारी के अनुसार लगभग 82.93 टन माल गलत तरीके से निर्यात किया जा रहा था। कस्टम के अधिकारियों को इंटेलिजेंस से जानकारी मिली थी कि कुछ बड़े पैमाने पर लोग गलत तरीके से नासिक और मुंबई से प्याज का निर्यात कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कट्टर विरोधी अलेक्सी नवलनी की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला चर्चा में बना हुआ है। नवलनी की मौत के बाद अब अमेरिका बेहद सख्त कदम उठाने जा रहा है। व्हाइट हाउस का कहना है कि वह नवलनी की मौत के बाद रूस पर अतिरिक्त कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि इस हफ्ते रूस पर कुछ नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। हालांकि ये प्रतिबंध किस तरह के होंगे इस पर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। किर्बी ने कहा कि अमेरिका को अभी ये नहीं पता चला है कि नवलनी की मौत किस तरह हुई, लेकिन उनकी मौत में किसी न किसी तरह से रूस के राष्ट्रपति पुतिन जिम्मेदार हैं। गाजा में चल रही लड़ाई के बीच इजराइल और लेबनान में भी भीषण जंग छिड़ने के आसार दिख रहे हैं। इजराइल के युद्धक विमानों ने सोमवार की देर रात दक्षिणी लेबनान के बंदरगाह शहर सिडोन के पास गाजिया में हवाई हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को निशाना बनाकर हुए इस हमले में 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके साथ ही कई इमारतों में भयंकर आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने कई तेज धमाकों की आवाजें सुनने की बात भी कही। गाजिया शहर के चारों ओर धुएं का गुब्बार भी देखा गया। ये शहर पोर्ट सिटी सिडोन के ठीक दक्षिण में और इजराइल की सीमा से करीब 7 किलोमीटर उत्तर में मौजूद है। लेबनान के संसद सदस्य ओसामा साद ने कहा कि इजराइल अब तक गाजा में कुछ भी नहीं कर पाया। लेबनान में भी कुछ हासिल नहीं होने वाला है। वो लेबनानी और फिलिस्तीनी लोगों को डराने के प्रयास में नागरिकों को निशाना बना रहा है, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होने वाला है। बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम और प्रियमनी साथ मिलकर फिल्म आर्टिकल 370 में नजर आने वाली है। इस फिल्म की कहानी कश्मीर में लगे आर्टिकल 370 को हटाने पर आधारित है। फिल्म में यामी गौतम एक खुफिया अधिकारी के रोल में नजर आने वाली है। फिल्म को लेकर अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म को लेकर अपना रिएक्शन दिया है। जम्मू कश्मीर में एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैंने सुना है कि अभी इस हफ्ते 370 पर फिल्म आ रही है। अच्छी बात है, लोगों को सही जानकारी मिल जाएगी। मोदी के इस वीडियो को एक्ट्रेस यामी गौतम ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। यामी ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी को हमारी फिल्म के बारे में बात करते देखना गर्व की बात थी। मैं और मेरी फिल्म उम्मीद करते हैं कि हम आपकी उम्मीद पर खरे उतरेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे चल रही है। अब सीरीज का चौथा मुकाबला 23 फरवरी से रांची में खेला जाना है। भारतीय टीम इस टेस्ट में अपने 2 मैच विनर खिलाड़ियों के बिना ही उतरेगी। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को रांची में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच में आराम दिया गया है। उन्हें मंगलवार को टीम इंडिया से रिलीज कर दिया गया है। वहीं सीनियर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज केएल राहुल पूरी तरह फिट नहीं होने के कारण चौथे टेस्ट से भी बाहर हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वह 90% फिट हैं, लेकिन अभी तक चौथे टेस्ट मैच के लिए पूरी तरह से मैच फिट नहीं हो सके हैं।